नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग? आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो अपने-अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश किए जा रहे हो और हम परमेश्वर की कृपा से, माँ-बाबा के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से हमारे इस साधना में हम सफल रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ चलिए शुरू करते हैं लक्ष्मी वार में या मैं जैसे बोलती हूँ माँ के वार में माँ के वार क्योंकि आज बृहस्पतिवार है तो लक्ष्मी वार है। तो माँ की लिखी हुई एक कहानी लेके आ गई हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं रांची, जो कहानी हम शुरू शुरू किए थे पिछले 2 हफ्तों से, उसी कहानी के तृतीय अध्याय लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर से मिली श्रोता, कहानी बोली टें-टें। नन्हे इंसान की नन्ही कहानी, लेखिका श्रीमती बानी पात्रो, और नन्ही कहानी की शीर्षक है रांची। और आज का पर्व तृतीय तृतीय पर्व लेके शुरू करते हैं। पहले पर्व में टाटा कॉलेज की जो टूर में वो लोग रांची जाने के लिए वो लोग स्टेशन में आए। हावड़ा स्टेशन से वो लोग रांची स्टेशन में पहुंचे थे। द्वितीय पर्व में टाटा लोग रांची स्टेशन से निकल के एक होटल में ठहरे थे। इसके बाद क्या हुआ, चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद टाटा सारे लोग मिलकर टैगोर हिल्स देखने के लिए निकल पड़े। तो टैगोर हिल्स के बगल में मतलब पास आकर टाटा लोग देख पाए कि वहाँ पर बहुत सारे खूब सारे सीढ़ी हैं, है ना? तो वो लोग उस सीढ़ियों से चढ़ने लग गए। चढ़ते एक समय पे वो लोग एक एक कमरे के तरह ही एक जगह पे आके पहुँचे। उस कमरे में हमारे जो कवि गुरु हैं रवींद्रनाथ ठाकुर, वो वहाँ पर विश्राम करते थे। तो वो लोग देखे, वो लोग भी वहाँ पर थोड़ी देर के लिए ठहरे, विश्राम किए। और वैसे आज के युग में सेल्फी, ग्रुप सेल्फी ऐसे कुछ है, लेकिन तब के ज़माने में ही टाटा लोग उसी बैकग्राउंड में, मतलब वो जो विश्रामगार है या उस कमरे के साथ अपने सारे दोस्तों मिलके अपने आप को कैमरा में कैद कर लिए। तो इसके बाद क्या हुआ, तो वो लोग फिर से चलने लगे। चलते हाँ, खुला आसमान तो था ही, वो एक अलग ही नज़ारा था। तो वो लोग चलते एक जगह पे जब वो लोग आके पहुँचे तो उनको पता चला भाई इसके बाद तो कोई सीढ़ी है नहीं। लेकिन जहाँ पर बैठकर सही मायने में कवि गुरु रवींद्रनाथ ठाकुर जहाँ पर वो लिखते थे, वो जगह और थोड़े ऊंचाई में है, एकदम शीर्ष में है, और वहां पर जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है। तो अब क्या करे भाई? तो टाटा लोग और थोड़ा दूर तक चले। कैसे चढ़े कि भाई बिना सीढ़ी के ही वो लोग चढ़ने लग गए। तो चढ़ते चढ़ते उनको पता चला, अरे एक घुमावदार जैसे पगडंडी होती है ना पहाड़ों में, वैसा एक है। उससे अगर आप चलोगे तो आप उस 4 पोल बंधा हुआ एक मचान जैसा है, वहाँ पर आप पहुँच सकते हो। जिसके नीचे बैठ के, मतलब जिसमें बैठ के रवींद्रनाथ ठाकुर, कवि गुरु रवींद्रनाथ ठाकुर अपने अपना जो भी लेखनी था, जो भी सृष्टि था, वो करते थे। तो ठीक है, लेकिन टैंटा है भैया, टैंटा थोड़ी ना मानी। तो वो और उनके कुछ दोस्त लोग सोचे, नहीं उस पगडंडी से हम तो नहीं जाएंगे भैया। तो जाना कैसे है? तो वो लोग स्थिर किए कि भाई हम लोग बिना सीढ़ी के ही ऐसे ही चढ़ते हुए ऊपर चढ़ जाएंगे। तो वो लोग वैसे ही चढ़ गए। तो इस मतलब कभी बैठ के, कभी रेंगते, कभी उसको जकड़ के वो लोग आखिरकार पहुंच गए वहां पर। और वहां पर जाकर जो देखे वो देखे, लेकिन ये बात तो है, बाकी जो सारे दोस्त लोग थे, वो जो पगडंडी से जो लोग ऊपर आ रहे थे, उनसे बहुत पहले वो लोग वहां पर पहुंच गए। वैसे एक बात बोलूं, यहाँ पर टाटा लोग जिस समय वहां पर पहुंचे थे, वो ना तो सूर्योदय का समय था ना ही सूर्यास्त का समय था, लेकिन वो दिन था। उस दिन में उस शीर्ष में टैगोर हिल के एकदम शिखर में जब वो लोग चढ़े, तो वहां से जो समतल भूमि, मतलब नीचे का जो सिनारी था, जो दृश्य था, टाटा के आंखों के लिए वो लाजवाब थी। या अगर मैं ऐसे बोलूं, अवर्णनीय सुंदर था। और टाटा को ये लगा कि भाई वो तो कवि गुरु हैं,
विश्व कवि हैं, राइट? रविंद्रनाथ ठाकुर तो वो ही सिर्फ अपने लेखनी से इस सौंदर्य को वर्णन कर सकते हैं। टैटा तो सिर्फ सिर्फ अपने मन की झोली को भर सकती है। तो टैटा तो बहुत अच्छे से उस प्रकृति के शोभा को अपने अंदर समाहित कर ली, और फिर वो लोग ये सोचे कि भाई अब समय हो गया, चलो नीचे चलो। लेकिन अब की बार जब वो लोग नीचे उतरने लगे, तो वो लोग रेंगते हुए बैठते हुए वैसे नहीं आए, वो लोग वही पगडंडी से फिर वो लोग धीरे 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 नीचे आ पहुँचे। नीचे आने के बाद क्या हुआ? नीचे तो पहुंच गए भाई, एक दिन में एक ही जगह की टूर सही नहीं है ना? तो वो लोग क्या सोचे, मतलब उनके एक सर थे, जीजी सर, तो उन्होंने बोला कि भाई अब तुम लोग कहाँ चलोगे? तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। एक तो है अ, एक तो है रॉक गार्डन, और एक है मेंटल हॉस्पिटल रांची, जिसके लिए फेमस है ना? तो सारे बच्चे बोले, हाँ बच्चे तो खैर नहीं, नहीं बच्चे हैं, नन्हे बच्चे नन्हे इंसान हैं, नन्हे बच्चे नहीं, नन्हे इंसान हैं सारे। तो कुछ नहीं, बहुत सारे बच्चे ये बोले कि भाई हम लोग जब रांची की इस टूर में आ रहे थे तो सारे लोग हमें ये बोल रहे थे कि तुम लोग पागल हो इसलिए रांची जा रहे हो, और रांची तुम लोगों के लिए सही है, तो तुम लोग जाओ वहाँ पर, हम तो नहीं जाने वाले। तो वो बोले कि भाई सर अगर हम लोग यहाँ पर आए हैं तो वो जो मेंटल हॉस्पिटल है वो देखने जाना ज़रूरी है। तो ठीक है भैया, सारे लोग बस में चढ़ लिए, और धीरे 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 बस आगे बढ़ने लगे मेंटल इंस्टीट्यूशन के तरफ। इसी रास्ते में एक मिठाई की दुकान जब दिखी तो टेंटे और बाकी कुछ साथी बोले, सर यहाँ पर आप थोड़ी देर के लिए बस रुकवा सकते हैं क्या, क्योंकि हमें थोड़ा मिठाई खरीदना है। तो कुछ बच्चे खरीदे, कुछ बच्चे नहीं खरीदे। जो बच्चे खरीदे थे वो लोग बस में लेके आ गए वहाँ पर। फिर बच्चे हैं, नन्हे इंसान हैं, बच्चे हैं लेकिन है तो इंसान, मतलब है तो नन्हे इंसान ही। तो कितने बोले होंगे वो आप समझ लो, जितने बोल सकते हैं। इतने बातें हुई कि उनको पता ही नहीं चला कब वो लोग मेंटल हॉस्पिटल के सामने आ पहुँचे। वहाँ पर आ पहुँचे तो उनको दिखा एक विशाल सा प्राचीर, मतलब दीवार, और उसमें एक बहुत बड़ी सी गेट, और उस गेट के दोनों तरफ दो पहरेदार खड़े हैं। तो जीजी सर उनको जाके पूछने लग गए। फिर बच्चे लोग, मतलब हमारे नन्हे इंसान और उनके दोस्त सारे इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद जब वो लोग पूछे अपने सर को कि सर हम अंदर कब जाएंगे, कब चलेंगे, तो सर उनको ये सूचित किए कि यहाँ पर पहले बता के आना पड़ता है, तब जाके अंदर जाने के लिए अनुमति मिलती है। तो भाई हम लोग तो बिना इत्तला करके आए हैं, तो इसलिए हमें अंदर जाना अ, या करना वर्जनीय है, हमारे लिए वर्जनीय है, हम वंचित हुए। तो कुछ देर के लिए सारे लोग सोचे, टैटा भी सोचने लगी, मन तो सबकी दुखी हो गई। लेकिन फिर टैटा को लगा सारे लोग यहाँ पर जो लोग भी है वो इसी इसी मन के चक्कर में यहाँ पर है। तो भाई कोई बात नहीं, हम लोगों को अंदर जाने नहीं दे रहे, चलो भैया सारे वापस चलते हैं। तो टैटा और उनके साथी सारे मिलके यही सिद्धांत लिए कि भाई हमें अंदर नहीं जाना है, चलिए हम वापस चलते हैं। जहाँ तक ये सोचे, बच्चे तो बच्चे हैं, नन्हे इंसान हैं, तो वो लोग सारे सोचे और बस में चढ़ लिए और फिर वापस जाने के लिए शुरू कर दिए। तो भैया मेंटल हॉस्पिटल के अंदर तो वो लोग जा नहीं पाए, वो लोग सिर्फ बाहर का ही दर्शन किए। वैसे अगर किसी को बिना इत्तला दे के भी जाना है तो अनुमति हो सकती है, अगर वो पागल हो तो। वैसे आज के दिन में पागल इस शब्द का इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता है। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकती हूँ कि हम हमारे दृष्टिकोण से किसी एक काम या किसी एक लक्ष्य को पाने के लिए कुछ प्री डिफाइंड, पहले से सोचे हुए कुछ रास्ते, कुछ स्टेप्स हम सोचते हैं कि वो स्वाभाविक है, लेकिन और किसी के लिए वो स्वाभाविक ना भी हो सकता है, वो अलग हो सकता है। जहाँ तक वो किसी का कोई नुकसान ना करे तब तक तो ठीक है, जहाँ तक वो किसी को चोट पहुँचाए, वो भले चाहे जो सोच रहा है या कर रहा है उसी को अगर चोट पहुँचाता है, तो तब शायद हम कह सकते हैं, या तब हमारे दृष्टिकोण से वो सही नहीं है, है ना?
तो वैसे एक बात तो मैं कहना ज़रूर चाहूँगी, कुछ भी हो जाए हँसते रहिए। अच्छी बात कोई हो रही है ज़िंदगी में तो खुश हो जाइए और फिर उसको मतलब उसको सोच के खुश होइए। और अगर बुरा कुछ हो रहा है वैसे तब अगर हँस दोगे तो लोग वैसे ही पागल सोचेंगे, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? लेकिन उसको बाद में सोच के फिर से दुखी होने का कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि बुरा वक़्त था या चल रहा है उसमें आप पहले आपको कष्ट हो रहा है, ऊपर से आप उसको सोच के कष्ट पाओगे, भैया इतना समय थोड़ी ना है। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, हर रोज़ डॉक्टर के हिसाब से, डॉक्टर की सलाह से हम लोग 2 बार ब्रश तो करते हैं। चलो चाहे 2 बार नहीं सही, 1 बार तो ज़रूर करते हो। इसका मतलब दाँत साफ करते हो तो दाँत दिखाना भी तो ज़रूरी है, तो हँसते रहो भैया, है ना? चलो, तो आज के लिए यहाँ तक ही, सारे लोग खुश रहिए और हँसते रहिए, है ना? चलो, टाटा, बाय बाय।